तो देखिए, मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में खुलकर कहा कि भारत का हिंदू समाज पिछले 1000 साल से युद्ध में है। आपको हम ये बताते हैं कि संघ प्रमुख ने कौन सी बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं। हिंदू समाज 1000 वर्षों से अधिक समय से युद्ध कर रहा है। विदेशी आक्रमण, प्रभाव और विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ ये युद्ध जो है वो छिड़ा रहा। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ये युद्ध किया जा रहा है। हिंदू पहचान, राष्ट्रता और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। सिर्फ हिंदू ही इकलौता समाज है जो आक्रामक नहीं है। ये बातें जो हैं वो मोहन भागवत की ओर से कही गई। और इस इंटरव्यू में भारत में इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर भी उन्होंने कहा। क्या कुछ उनकी ओर से बात कही गई आपको वो भी बताते हैं। भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है और मुसलमानों को किसी तरह भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों को हम बड़े हैं ये वाला भाव जो है वो छोड़ना पड़ेगा। हम राजा थे फिर राजा बने, ये वाला भाव जो उनके अंदर है वो छोड़ना होगा। मुसलमानों को वर्चस्व की बयानबाजी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। और बड़ी खबर इसी बीच जो आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आज भारत का मुसलमान खुद को बाबर, अकबर और औरंगजेब से जोड़कर नहीं देखता है। कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रविकांत, मोहन भागवत की ओर से सारी बातें कहते हुए स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा गया है कि जो मुस्लिम समाज है जो बार बार इस तरह के संदेश देने की कोशिश करता है कि वो सुरक्षित नहीं है, वो ऐसा ना सोचे सब कुछ बहुत बेहतरीन है उनके लिए भारत में। देखिए बरखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार मोहन भागवत ने ये क्यों कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल एक पूरा नैरेटिव जो है 2024 के लिए क्रिएट किया जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा कि जो मौजूदा सरकार काम कर रही है उसकी नीतियां ये हैं कि मुसलमानों को डराया जाए, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। अगर कहीं कोर्ट का ऑर्डर आता है और अगर एक कम्युनिटी के लोगों को हटने के लिए कहा जाता है, उस पर भी ऑपोजिशन ये कहता है कि आप देखिए जो लोग 20-25 साल से वहां पर रह रहे थे उनमें मैक्सिमम संख्या जो है वो मुसलमानों की है और ये सरकार जबरन उनका घर छीन रही है, उनसे उनका छत छीन रही है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो न्याय संगत है, सबको मिलकर चलना होगा और किसी समुदाय के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, खासतौर पर मुसलमानों को, कि उनको डरने की जरूरत है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के मुताबिक हो रहा है। दरअसल ये जो पूरा इंटरव्यू है बरखा, उन्होंने आरएसएस के जो मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिया है और उसमें तमाम चीजों पर विस्तार से बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, सभी के पूर्वज एक हैं, यानी जो मुस्लिम लोग हैं उनके भी पूर्वज जो है वो हिंदू ही रहे हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि वो वापस अपने घर को आ जाएं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अपने धर्म में रहें तो वो ये भूल जाएं कि उनकी सुप्रीमेसी कभी रही है। यानी मुगल आक्रांताओं के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप मुगल यानी बाबर को, अकबर को अपना आइडियल कैसे मान सकते हैं। उन्होंने भारत को तोड़ा है, यहाँ पर आक्रमण किया है। तो कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में हर वर्ग के लोग मिलकर रहते हैं, साथ रहते हैं और न्याय के तहत यहाँ पर पूरा लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी सभी की है और इसीलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को। बिल्कुल। और जब बरगलाने के प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं तो उन बातों को सुनने की और उनको दरकिनार करने की दरअसल जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आप हमारे साथ जुड़े। तो